हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में जानने वाले हैं निम्नलिखित सारणी में से माध्यक ज्ञात कीजिए। यानी हमें माध्यक निकालना है। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन पेपरों में आता है जो 10वीं क्लास में है, उन बच्चों के लिए ये सवाल है। और इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं इसको, सवाल को कैसे करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो इस तरह का हमें क्वेश्चन दे देता है और बोलता है कि हमें माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य निकालिए। अब इस तरह का जब क्वेश्चन देगा तो हमें सबसे पहले इस ऐसे हमें कॉलम बना लेना है। कॉलम बनाने के बाद ऐसे हमें लिख लेना है ये था। उसके बाद यहाँ बारंबारता आ जाएगा, यहाँ वर्ग अंतराले लिख लेंगे ऐसे ही। उसके बाद नीचे कॉलम छोड़ देंगे, एक कॉलम नीचे आपको छोड़ देना है। अब ये देखिए यहाँ पे जो आया है यह संचयी बारंबारता, इससे हमें दिखाते हैं, इससे हम ये दिखाते हैं CF से। और ये जो बारंबारता है इससे हम दिखाते हैं स्मॉल f से। ठीक, अब हमें करना क्या है, इसका फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला दोस्तों ये है माध्य L प्लस ब्रैकेट n बटे 2 माइनस CF ब्रैकेट बंद और XH बटे में F आ जाएगा। ये फॉर्मूला है माध्यक का। इसी फॉर्मूले से सब कुछ ये क्वेश्चन निकलेगा आज। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें संचयी बारंबारता निकालना है। अब संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमें सीधा यहाँ पे ऐसे 5 लिखेंगे। फिर इसके क्रॉस में इसमें हमें जोड़ना है। 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। फिर 9 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21। फिर 21 में फिर 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41। 41 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। ये निकल के आया 50। अब हमें बारंबारता भी हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। और जब जोड़ेंगे इसको तो आएगा हमारा 50। ध्यान रखिए, अगर इसको हम जब CF निकालते हैं यानी संचयी बारंबारता निकालेंगे तो हमें यहाँ पे जो 50 आया है तिरछा जोड़ने के बाद, यहाँ पे F जो बारंबारता ये भी 50 आना चाहिए। अगर अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग आंसर आता है तो समझ लीजिए कि आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो हमें इस तरह का पूरा सॉल्व कर लेना है। अब ये जो यहाँ बारंबारता निकाले हैं इसको n से दर्शाते हैं। उसके बाद हमें करना क्या है, जो संचयी बारंबारता है इसमें देखना है। यहाँ पे जब हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जो बारंबारता F है, यहाँ इसको हम लिख लेंगे n बटे में 2। फिर बराबर कितना आया n 50 बटे में 2। ये जो लिखा है बटे में 2 इसका मतलब होता है आधा करना है। जब हम 50 को आधा करेंगे तो आ जाएगा 25। यह है। अब हमें करना क्या है, जो 25 संख्या इसमें देखना है संचयी बारंबारता। 25 से संख्या कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होगा तो चलिए देखते हैं जो बड़ा इसमें देखिए बड़ा कौन सा संख्या है 41। ये 41 बड़ा है यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, 41 बड़ा है। अब इसके जो सामने जस्ट है ये हो जाएगा F, 20 हो जाएगा F। ठीक, और माध्यक वर्ग कौन सा है, इसका जो सामने वाला है ये माध्य वर्ग हो जाएगा, माध्य वर्ग हो जाएगा ये वाला। अब हमें करना क्या है, जो इसके तिरछा लाइन जो जाती है ये होता है CF, ये हो जाएगा CF। लेकिन ध्यान रखिए बहुत लोग बच्चे गलती करते हैं कि ये जो है इसको 41 CF मान लेते हैं। 41 CF नहीं है, क्योंकि जो इसके सुझाई पे जो तिरछा जोड़ा जा रहा है ये होता है इसके ऊपर वाला होगा CF। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें आ जाना है सीधा यहाँ पे। अब हमें लिखना है F हमें कितना दे रखा है 20, तो यहाँ लिख देंगे 20। उसके बाद हमें दे रखा है CF दे रखा है हमें, CF दे रखा है हमें 21, तो हम लिख लेंगे 21। अब उसके बाद हमें करना क्या है, अब हमें निकालना है मध्य वर्ग। अब हमें माध्यक वर्ग निकालना है, माध्यक वर्ग। माध्य वर्ग ये है दोस्तों, जो है इसके 20 से जो बगल में है ये हो जाएगा 30 माइनस 40। अब हमें निकालना है, इसी में निकालना है L और H निकालना है।
तो जो ये इसमें जो छोटा संख्या है मध्य वर्ग में से, ये हो जाएगा L। L बराबर 30। अब हमें H भी निकालना है। H हमें निकालना है, जो 40 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, यही आ जाएगा H। अब हमें करना क्या है, अब हमें आ जाना है फॉर्मूला के हिसाब से। अब आते हैं फॉर्मूला पे। जब हम फॉर्मूला पे आएंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन निकाले हैं अब इसको हमें लिख लेना है। L हमारा दे रखा है, L कितना दे रखा है हमारा 30। L दे रखा है हमारा 30। अब प्लस में आ जाएगा, N हमारा कितना दे रखा है 25। N दे रखा है हमारा, N दे रखा है 25 नहीं दे रखा दोस्तों, N दे रखा है हमारा 50। ये लिखा हुआ ना, ये है 50। तो हम 50 लिख लेंगे। 50 लिख लेते हैं। 50 लिखने के बाद माइनस कितना माइनस करना है। अब हमें निकालना है CF। CF कितना दे रखा है 21। CF दे रखा है हमारा 21। ठीक, 21 दे रखा है हमारा CF, 21 दे रखा है। अब इसको हम ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। अब हमारा F कितना दे रखा है, F दे रखा है हमारा 20, तो 20 लिख लेंगे। गुणा में कितना दे रखा है H, ये रहा 10 लिख लेंगे। इसी तरह से जब लिखेंगे तो हमें करना क्या है, अगर आपको बोर्ड मास अच्छे तरीके से याद होगा तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला करते हैं। तो ये 50 में से 21 घटाएंगे तो कितना होगा, 50 में से जब 21 घटाते हैं तो आता है हमारा 29। अब हमें करना क्या है, यहाँ लिखेंगे 30 प्लस लिखेंगे। अब जो घटाए हुए हैं ये आ जाएगा हमारा 29। अब बटे में कितना बचा हुआ है 20। अब हमें गुणे में कितना बचा है 10 ऐसे लिख लेंगे। अब लिखते हैं इस तरह का। उसके बाद हमें करना क्या है, हमें आ जाना है सबसे पहले आपको आना है यहाँ पर, ये भिन्न है। अब इसके 10 के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको 1 मान लेते हैं। ठीक, अब जब इससे हम गुणा करेंगे 10 से, 29 से 10 से गुणा करना है। जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 290 आ जाएगा। ठीक, 290 आ जाएगा। अब हमें 30 यहाँ प्लस से लिख लेना है। 290 आया, फिर इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा बटे में 20। अब गुणे में लिखेंगे, सॉरी यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। अब हमें 0 कट जाएगा तो हमारा बचा 30 प्लस 29 बटे में 2। अब इसको हमें काटना है। अब देखिए कैसे काटते हैं, हम दिखाते हैं आपको। 2 के टेबल में 29 तो आता नहीं है, 2 9 18 आता है, तो 9 बाजी में 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 11 बचा। 2 के टेबल में 11 आता है, 2 पंचे 10, तो 5 बाजी में आता है। ये है 95 आ जाएगा काटने के बाद। अब हमें करना क्या है, इसको जब काटते हैं तो 95 आ जाता है। अब 95 को हमें 30 और प्लस 95 इसको जोड़ेंगे। जब यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे, जब यहाँ पर आपको जोड़ना है, ये देखिए मैं जोड़ के भी दिखाता हूँ। 5 को 5 उतर जाएगा, 9 10 2 12, यहाँ हो जाएगा 125 आंसर। यही था मध्य निकालने का तरीका। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।